प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं राम जी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रतिशत के कई वीडियो पहले बना चुके थे, लेकिन आज हम फिर परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिशत से सवाल प्रत्येक परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं, ऐसी प्रबल संभावना रहती है। तो देखते हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। एक परीक्षा उसमें 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। कह रहा एक परीक्षा उसमें 65% छात्र गणित विषय में, 48% छात्र भौतिकी में और 30% छात्र दोनों में पास हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? तो देखते हैं। डायग्राम के माध्यम से सबसे अच्छा मेथड है। 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए, दोनों में पास हो रहे हैं, 30% छात्र दोनों में। तो पहले गणित में एक डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में हम मैथमेटिक्स को दर्शाएंगे, मैथ, और एक डायग्राम में हम भौतिकी अर्थात फिजिक्स को दर्शाएंगे। इस जो बीच का डायग्राम जो कॉमन एरिया है, ये दोनों प्रकार के छात्र, दोनों छात्र जो दोनों विषय में पास हुए, 30% छात्र दोनों में पास हुए, 30% छात्र दोनों को कवर कर रहे हैं, अर्थात मैथ के छात्रों में 30% छात्र और फिजिक्स में भी 30% छात्र कॉमन है। तो मैथ के छात्र 65% छात्र मैथ में पास हो रहे हैं गणित में, तो 30% कॉमन है, तो 30 65 में माइनस कर दो, तो स्पेशल जो विद्यार्थी होंगे वो 35% विद्यार्थी केवल गणित, और भौतिक में 48% छात्र भौतिकी में पास हुए, अर्थात 30 माइनस कर देंगे, 30 कॉमन है फिजिक्स के विद्यार्थी, तो 18% स्पेशल विद्यार्थी इसके पास हुए। अर्थात गणित के 35% विद्यार्थी जो सिर्फ गणित में पास हैं, और भौतिकी में 18% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ भौतिक में पास हैं, और 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। तो हमें मिल गया दोनों विषयों का, और मैथ और फिजिक्स का। तो पास विद्यार्थी 35% मैथमेटिक्स में, 18% फिजिक्स में और 30% दोनों में, अर्थात कुल पास विद्यार्थी प्रतिशत 8 5 13 3 1 4 5 5 3 8 83% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हैं। तो कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100% होता है, तो 83% विद्यार्थी पास हुए, अर्थात 100% विद्यार्थी थे, 100% विद्यार्थी किसी परीक्षा में प्रतिभाग किए, 83% विद्यार्थी पास हो गए, अर्थात फेल विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं? तो 100 में 83 माइनस कर देंगे, 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में फेल है। पुनः एक बार समझेंगे। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए, दोनों में 30% छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में कह रहा है फेल हुए? अब हम दोनों सबका पास प्रतिशत निकाल लेंगे। मैथमेटिक्स दोनों में 30% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हैं, तो केवल मैथ में 65% में 30 घटा देंगे, तो 35% केवल मैथ के विद्यार्थी आ जाएंगे। भौतिकी में 48% पास हो रहे हैं, तो 30 दोनों में, अर्थात 30 फिजिक्स में भी, तो
30% घटा देंगे 48 में। इस तरह से 18% फिजिक्स में, 30 दोनों में है, तो 35 और 18 प्लस 30 83% विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में पास हुए। तो कह रहा है फेल कितने होंगे, 100 में से 83 घटा देंगे, 17% आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए। पहले हम पास पर आधारित देख, अब फेल पर आधारित देख। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए। पिछले सवाल में हमने देखा था कि पहले पास और फिर फेल पूछ रहा था, इसमें पहले फेल दे दिया है, अब पास विद्यार्थी पूछ रहा है। ठीक है, हम डायग्राम पद्धति का ही प्रयोग करेंगे। दो चित्र बनाएंगे, एक ये बनाया, फिर दूसरा इसी से ऐड करके बनाएंगे दूसरा फिगर। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हो गए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, लेकिन 10% छात्र दोनों में फेल हैं। दोनों में अर्थात छात्र गणित में, तो 35% स्पेशल गणित के विद्यार्थी हम पहले निकालेंगे, मैथ के स्पेशल विद्यार्थी निकाल लेंगे। तो 35 में हम 10 दोनों वाले माइनस कर देंगे, तो 25% विद्यार्थी दोनों मैथ में, और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। 10% माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों में है। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ और अंग्रेजी दोनों में फेल है। तो 25% में से 10 माइनस करेंगे तो इंग्लिश में फेल विद्यार्थी 15% आ जाएगा। दोनों में 10% है तो फेल विद्यार्थी कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 25% मैथ प्लस 15% इंग्लिश, और दोनों में 10% विद्यार्थी फेल है। तो 25, 15, 40, 10, 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हैं। तो पास कितने होंगे, तो पास विद्यार्थी प्रतिशत बराबर 100% अपने आप में टोटल विद्यार्थी हैं जिनमें से 50% फेल हैं। तो 100 में से 50% माइनस कर देंगे तो 50% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो परीक्षा में पास हुए। फिर से देख रहे हैं पुनः, परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में और दोनों में फेल हुए। 10% तो मैथ का निकाल लेंगे क्योंकि 35% है, तो स्पेशल मैथ में कितने, 10% दोनों में, अंग्रेजी में भी 10%, यानी 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और मैथ दोनों में फेल है। तो स्पेशल मैथ में कितने फेल हो गए, 10% माइनस कर देंगे, 25%। इसी तरह स्पेशल अंग्रेजी में 15%, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15%, दोनों में 10% हो रहे हैं। तो फेल 25% मैथ, 15% इंग्लिश और 10% जो दोनों हैं, तो 50% विद्यार्थी पास हो गए, वो फेल हो गए सॉरी। तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत 100% में से माइनस 50% कर देंगे तो 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए। प्रिय स्टूडेंट्स, ट्रिक एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें और सलाह जरूर दें, जिससे जो भी त्रुटियां हो रही या किसी भी तरह की सल्यूशन में कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।